नमन लेखनी। नमस्कार, प्रणाम और आप समस्त का स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे लेखनी परिवार द्वारा आयोजित इस एक विशिष्ट कार्यक्रम में जिसमें हम सभी उपस्थित हुए हैं। हमारे कवि कुल, हमारे कुनबे के मुखिया, हमारे पूर्वज आदरणीय श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के जन्मोत्सव पे। तो आप समस्त उपस्थित गणमान्यों के परिचय से मैं प्रारंभ करता हूं। सर्वप्रथम हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे इस लेखनी परिवार के विशिष्ट अंग आदरणीय संजीव शुक्ला रिक्त सर। तो मैं स्वागत कर रहा हूं सर का। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय रजनीश सोनी सर, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आदरणीय सौम्या दीदी, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। हमारे साथ हैं आदरणीय गुंजित जैन जी, जो इस समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में IIT के छात्र हैं और मेधावी कवि हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लवी द्विवेदी जी, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अंजलि चोपड़ा दीदी, जो कि हरियाणा से हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं संप्रीति दीदी, जो कि वो भी हरियाणा से ही हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऋषभ दिवेंद्र भैया, जो कि पटना बिहार से हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोग एक समूल भारत के रूप में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम लोग समस्त लोगों का उद्देश्य है आदरणीय दिनकर जी को एक आदरांजलि निवेदित करने का, एक शब्दांजलि निवेदित करने का। तो इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त गणमान्यों का, समस्त विद्वत जनों का मैं पुनः एक बार स्वागत करता हूं और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय सौम्या दीदी को कि वो आए और आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम का, इस अद्भुत कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जैसे कि हमारे परिवार की परंपरा रही है, हम प्रत्येक कार्यक्रम का, प्रत्येक साहित्यिक कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं माता शारदे की वंदना के साथ। तो आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम का भी प्रारंभ उसी प्रकार होगा। तो मैं आदरणीय सौम्या दीदी को का आह्वान करता हूँ कि वो आए और माता शारदे की वंदना के साथ आज के इस अद्भुत कार्यक्रम का शुभारंभ करें। स्वागत है दीदी। धन्यवाद सूर्यम भैया। ऐसा कि आप सभी को परिचित हैं, आप सभी कि आज हम राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की जीवनी और कृतित्व पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम मैं माँ शारदे की वंदना प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत करती हूँ। आप सभी को आशा है आप सभी को अच्छी लगेगी। वरदे वीणावादिनी वरदे वीणावादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वरदे वीणावादिनी वरदे वीणावादिनी वरदे काट अंध और के बंधन स्तर महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर काट अंध और के बंधन स्तर महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वरदे वीणावादिनी वरदे नवगति नवलय ताल छंद नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नव नभ के नव विहग वृंद को नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे वरदे वीणावादिनी वरदे वीणावादिनी वरदे वीणावादिनी बहुत बहुत आप सभी।
वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। जय माँ शारदे, बहुत सुंदर दीदी। बहुत सुंदर। माता शारदे के आशीष से सज्ज इस अप्रतिम कंठ से हुई अद्भुत स्तुति के लिए मैं आपका बारंबार विशेष आभार ज्ञापित करता हूं और संपूर्ण परिवार की तरफ से आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। तो इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में द्वितीय वंदना के लिए मैं स्वयं प्रस्तुत हूं। द्वितीय वंदना होगी माता भारती की, तो उस वंदना के लिए मैं स्वयं ही प्रस्तुत हूं। मैं उस वंदना को स्वयं प्रस्तुत करूंगा। तो सर्वप्रथम तो आज आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर जी को प्रणाम निवेदित करते हुए, माता शारदे को प्रणाम करके, लेखनी मंच को प्रणाम करके मैं माता भारती की एक स्तुति है उसको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो है कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया इन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया इन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वं नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयं शुभमाशिषं देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिं सुशीलं जगद्वेन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गं स्वयं स्वीकृतं नः सुगं कारयेत्। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। यस्यैकमुत्सङ्ग्रमुत्कर्षनिःसर् परं साधनं नाम वीरव्रतं तदन्तः स्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री च न संहता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया इन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती, बहुत ही अद्भुत भैया। जय माँ भारती, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सादर धन्यवाद निवेदित है। अनुपम प्रस्तुति। सादर आभार भैया। वंदना हो, बधाई। धन्यवाद सर, सादर धन्यवाद निवेदित है। तो आज के इस कार्यक्रम के तृतीय प्रस्तुति के रूप में, तृतीय प्रस्तुति का एक स्तुति के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं एक अप्रतिम कवयित्री हमारे बीच हैं आदरणीय लवी दीदी को, कि वो आए और लेखनी वंदना द्वारा, जो आज के इस वंदना के क्रम में अंतिम वंदना है, तो लेखनी वंदना प्रस्तुत करके और आज के इस कार्यक्रम का जो अगला सोपान प्रारंभ करें। सादर आप आमंत्रण है दीदी। धन्यवाद भैया। आप सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन। श्री कृष्णा, आप सभी को सादर नमस्कार। तो जैसा कि वंदनाओं के क्रम में चला आ रहा है, तो मैं अब लेखनी वंदना का पाठ करती हूँ। ये है श्रगवनी छंद में, जिसमें 12 वर्ण है और मात्रा 20 के, 2-2 चरण समतुकांत, रगड़ 4। काव्य की वंदना पावनी भावनी
काव्य की वंदना पावनी भावना, मातु वागीश्वरी का ये ध्यान हो। सबसे आराधना भाव की अर्चना, छंद की सर्जना का सदा मान हो। काव्य की वंदना पावनी भावना, मातु वागीश्वरी का ये ध्यान हो। काव्य की वंदना पावनी भावना, चित्त में शांति हो, रंजना भ्रांति हो। नित्य ही लेखनी में नई क्रांति हो। चित्त में शांति हो, रंजना भ्रांति हो। नित्य ही लेखनी में नई क्रांति हो। ज्ञान सानिध्य हो, पंथ साहित्य हो। प्रेम के गीत हो, नेह का गान हो। प्रेम के गीत हो, नेह का गान हो। काव्य की वंदना पावनी भावना, कथ्य स्पष्टता भावया कृष्टता। तथ्य स्पष्टता भावया कृष्टता, भूल से हो न पाए कभी धृष्टता। भूल से हो न पाए कभी धृष्टता। लेखनी संगिनी शुद्ध हो वर्तनी। लेखनी संगिनी शुद्ध हो वर्तिनी। वर्ण का व विराम आदि का ज्ञान हो। वर्ण का व विराम आदि का ज्ञान हो। काव्य की वंदना पावनी भावना। भावना वृक्ष हूँ, ने लेख निष्पक्ष हूँ। भावना वृक्ष हो, लेख निष्पक्ष हो। सत्य के पक्ष की कामना यक्ष हो। सत्य के पक्ष की कामना यक्ष हो। लेखनी की छटा दिव्य छाई घटा। लेखनी की छटा दिव्य छाई घटा। अंक में छाव में नेह का भान हो। अंक में छाव में नेह का भान हो। काव्य की वंदना पावनी भावना, मातु वागीश्वरी का ये ध्यान हो। काव्य की वंदना पावनी भावना। नमन लेखनी। जय श्री कृष्ण। नमन लेख नमन लेखनी बहुत नमन लेखनी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमन लेखनी, आपने अद्भुत पढ़ा और जिस प्रकार से अंतिम स्तुति थी तो आपने उस स्तुति को उसी ढंग से पढ़ा। बहुत ही उत्कृष्ट और अद्भुत प्रस्तुतिकरण के लिए आपको हार्दिक बधाई। तो मैं आप सभी एकत्रित विद्वत जनों को आज के इस कार्यक्रम का जो एक विशिष्ट कार्यक्रम है, हमारा एक अलग एक नया विशेष कदम है, उसके बारे में मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं। तो आदरणीय अतिथिगण और क्योंकि समूह में हमारे विद्यार्थीगण भी हैं, तो आदरणीय विद्यार्थीगण और समस्त साहित्य प्रेमी बंधुओं को मैं सूर्य मिश्र सादर अभिवादन, सप्रेम अभिवादन निवेदित करता हूं। तो आज हम सब यहाँ पर महान कवि, विचारक और राष्ट्रवादी
जो राष्ट्रवादी प्रमुख राष्ट्रवादी कवि, राष्ट्रवादिता की कविताओं के आधार स्तंभ श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जिस प्रकार से हमारे परिवार का उद्देश्य है कि हमने सदैव उन अनछुए पहलुओं को छुआ है जो साहित्य में अमूमन नहीं छुए जाते हैं। तो जिन साहित्यिक विशिष्ट आत्माओं के कारण साहित्य इस स्तर पर, साहित्य निश्चित रूप से अलग स्तर पर आया है, तो उन विशेष व्यक्तियों की जयंती मनाने के लिए का एक कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है। तो उसी क्रम में आज हमने रामधारी सिंह दिनकर जी के जन्म दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जहां पर हम लोग उनकी रचनाओं के बारे में, उनके जीवन के कुछ पहलुओं पर अपनी नजर डालेंगे और हम लोग उन समस्त विशिष्टताओं से स्वयं भी अवगत होंगे और अन्य जितने लोगों को भी करवा पाए उनको भी अवगत करवाने का प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ें, अधिक से अधिक लोग जानें कि दिनकर जी का साहित्य कैसा था, दिनकर जी ने कविताएं कैसे लिखी। तो हमारे इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है साहित्य से समाज के उस वर्ग को जोड़ना जो अभी दूर है। कहा जाता है कि जो कलमकार होता है, जो कवि होता है, वो एक सफाई कर्मी की भांति होता है। एक तर्क है कि सफाई कर्मी की भांति होता है। लोग क्या करते हैं, अपने जो घरों का टैंक होता है पानी का, उसको साफ कर लेते हैं, लेकिन जो कवि होता है, उस सोसाइटी का जो ओवरहेड टैंक होता है, जिससे पूरी सोसाइटी में पानी आ रहा है, उस टैंक को साफ करने का काम कवि का होता है। तो उसी प्रकार से हमारा भी उद्देश्य है कि समाज में कविता के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से उन समस्त चीजों को, उन समस्त नकारात्मकताओं को और कुरीतियों को बाहर किया जाए और साहित्य में एक ऐसी जो विलक्षणताएं हैं जिनको अभी साहित्य में वो स्थान नहीं मिला है जो मिलना चाहिए था, तो उस दिशा में हम लोगों ने कदम बढ़ाया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, दिनकर जी सिर्फ कविताएं नहीं लिखते थे, वो एक अलग से पूरा वातावरण बनाते थे। तो दिनकर जी के जन्म दिवस के कार्यक्रम से हमें लगता है कि और अद्भुत रहेगा कि हम लोग इस प्रकार के किसी पहल को प्रारंभ कर रहे हैं। तो आगे मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय अंजलि दीदी और समृद्धि दीदी को कि वो आए और आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर जी के संक्षिप्त जीवन परिचय से हम सभी को अवगत कराएं। सादर स्वागत है दीदी। स्वागत है दीदी। स्वागत स्वागत है बेटा। सभी को सादर प्रणाम। आज हम सब यहाँ आज दिनकर जयंती मना रहे हैं। तो दिनकर जी की कुछ पंक्तियां हैं जिनसे मैं शुरू करना चाहूंगी। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, वही जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। हिंदी के सुविख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया मुंगेर बिहार के एक सामान्य किसान रवि सिंह तथा उनकी पत्नी मनरूप देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर एक ओजस्वी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनकी कविताओं में छायावादी युग का प्रभाव होने के कारण श्रृंगार के भी प्रमाण मिलते हैं। दिनकर के पिता एक साधारण किसान थे। दिनकर 2 वर्ष के थे जब उनके पिता का देहावसान हो गया। परिणामत दिनकर और उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी विधवा माता ने किया। दिनकर का बचपन और किशोरय देहात में बीता, जहाँ दूर तक फैले खेतों की हरियाली, बांसों के झुरमुट, आमों के बगीचे और कांस के बिस्तर थे। प्रकृति की इस सुषमा का प्रभाव दिनकर के मन में बस गया, पर शायद इसीलिए वास्तविक जीवन की कठोरताओं का भी अधिक गहरा प्रभाव पड़ा। संस्कृत के एक पंडित के पास अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करते हुए दिनकर जी ने गांव में प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की एवं निकटवर्ती बोरो नामक ग्राम में राष्ट्रीय मिडिल स्कूल, जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था के विरोध में खोला गया था, में प्रवेश प्राप्त किया। यहीं से इनके मनोमस्तिष्क में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा था। हाई स्कूल की शिक्षा इन्होंने
मोकामा घाट हाई स्कूल से प्राप्त की। इसी बीच इनका विवाह भी हो चुका था तथा ये एक पुत्र के पिता भी बन चुके थे। 1928 में मैट्रिक के बाद दिनकर ने पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास में बीए ऑनर्स किया। पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स करने के बाद अगले ही वर्ष एक स्कूल में यह प्रधान अध्यापक नियुक्त हुए, पर 1934 में बिहार सरकार के अधीन इन्होंने सब रजिस्ट्रार का पद स्वीकार कर लिया। लगभग 9 वर्षों तक वे इस पद पर रहे और उनका समूचा कार्यकाल बिहार के देहातों में बीता तथा जीवन का जो पीड़ित रूप उन्होंने बचपन में देखा था उसका और तीखे रूप उनके मन को मट गया। 1947 में देश स्वाधीन हुआ और दिनकर जी बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष नियुक्त होकर मुजफ्फरपुर पहुंचे। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और वह दिल्ली आ गए। दिनकर 12 वर्ष तक संसद सदस्य रहे। बाद में उन्हें 1964 से 1965 ईस्वी तक भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया, लेकिन अगले ही वर्ष भारत सरकार ने उन्हें 1965 से 1971 ईस्वी तक अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त किया और वह फिर दिल्ली लौट आए। फिर तो जवार उमरा और रेणुका, हुंकार, रसवंती और द्वंद्व गीत रचे गए। रेणुका और हुंकार की कुछ रचनाएं यहाँ वहाँ प्रकाश में आई और अंग्रेज प्रशासकों को समझने में देर न लगी कि वे एक गलत आदमी को अपने तंत्र में अंग बना बैठे हैं और दिनकर की फाइल तैयार होने लगी। बात बात पर कैफियत तलब होती और चेतावनियां मिला करती। 4 वर्ष में 22 बार उनका तबादला किया गया। बच्चन की कविता में उन्हें व्यक्ति का संस्पर्श मिला। दिनकर के काव्य में उन्हें जीवन, समाज और परिचय परिवेश का संसर्ग मिला। दिनकर का समाज व्यक्तित्वों का समूह था, केवल एक राजनीतिक तथ्य नहीं था। उनके कवि जीवन का आरंभ 1935 से हुआ, जब छायावाद के कुहासे को चीरती हुई रेणुका प्रकाशित हुई और हिंदी जगत एक बिल्कुल नई शैली, नई शक्ति, नई भाषा की गूंज से भर उठा। 3 वर्ष बाद जब हुंकार प्रकाशित हुई तो देश के युवा वर्ग ने कवि और उनकी ओजमय कविताओं को कंठहार बना लिया। सभी के लिए वह अब राष्ट्रीयता, विद्रोह और क्रांति के कवि थे। कुरुक्षेत्र द्वितीय महायुद्ध के समय की रचना है, किंतु उनकी मूल प्रेरणा युद्ध नहीं अपितु देशभक्त युवा मानस के हिंसा अहिंसा के द्वंद्व से उपजी थी। दिनकर ने अनेक प्रबंध काव्यों की रचना भी की है, जिनमें कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी प्रमुख हैं। कुरुक्षेत्र में महाभारत के शांति पर्व के मूल कथानक का ढांचा लेकर दिनकर ने युद्ध और शांति के विशद, गंभीर और महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार भीष्म और युधिष्ठिर के संलाप के रूप में प्रस्तुत किए हैं। दिनकर के काव्य में विचार तत्व इस तरह उभरकर सामने पहले कभी नहीं आया था। कुरुक्षेत्र के बाद उनकी नवीनतम काव्य उर्वशी में फिर उन्हें विचार तत्व की प्रधानता मिली। दिनकर की गद्य कृतियों में मुख्य है उनका विराट ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय, जिसमें उन्होंने प्रागंत्य, शोध और अनुशीलन के आधार पर मानव सभ्यता के इतिहास को 4 मंजिलों में बांटकर अध्ययन किया है। ग्रंथ साहित्य अकादमी के पुरस्कार द्वारा सम्मानित हुआ और हिंदी जगत में सादर स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त दिनकर के सपूत, समीक्षात्मक तथा विविध निबंधों के संग्रह हैं जो पठनीय हैं, विशेषतः इस कारण कि उनसे दिनकर के कविता को समझने परखने में यथेष्ट सहायता मिलती है। भाषा की भूलों के बावजूद शैली की प्रांजलता दिनकर के गद्यों को आकर्षित बना देती है। दिनकर की प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृतियां हैं मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका, पंथ, प्रसाद और मैथिली शरण, हमारी सांस्कृतिक कहानी, शुद्ध कविता की खोज। दिनकर आधुनिक कवियों की प्रथम पंक्ति में बैठने के अधिकारी हैं।
इस पर दो राय नहीं हो सकती। उनकी कविता में विचार तत्व की कमी नहीं है। दिनकर की शैली में प्रसाद गुण यथेष्ट है, प्रवाह है, ओज है, अनुभूति की तीव्रता है, सच्ची संवेदना है। यह दिनकर की कविता का विशिष्ट गुण है कि जहाँ उसमें अभिव्यक्ति की तीव्रता है, वहीं उसके साथ ही चिंतन मनन की प्रवृत्ति भी स्पष्ट दिखती है। दिनकर की प्रगतिशीलता साम्यवादी लीग पर चलने की प्रक्रिया का साहित्यिक नाम नहीं है, एक ऐसी सामाजिक चेतना का परिणाम है जो मूलतः भारतीय है और राष्ट्रीय भावना से परिचालित है। उन्होंने राजनीतिक मान्यताएं होने के कारण अपने काव्य का विषय नहीं बनाया, न कभी राजनीतिक लक्ष्य सिद्धि को काव्य का उद्देश्य माना, पर उन्होंने निसंकोच राजनीतिक विषयों को उठाया है और उनका प्रतिपादन किया है, क्योंकि वे काव्यानुभूति की व्यापकता स्वीकार करते हैं। राजनीतिक दायित्वों, मान्यताओं और नीतियों का बोध सहज ही उनकी काव्यानुभूति के भीतर समा जाता है। दिनकर जी को सरकार के विरोधी रूप के लिए भी जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। इनकी गद्य की प्रसिद्ध पुस्तक संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी तथा उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। दिनकर को कुरुक्षेत्र के लिए इलाहाबाद की साहित्यकार संसद द्वारा पुरस्कृत किया गया। 1961 में प्रेम व सौंदर्य की अद्भुत अनुभूतियों से भरी कृति उर्वशी प्रकाशित हुई, तो उसमें की गई कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी जैसे यही घोषणा कर रही थी कि वे उस वीर रस के सांचे में भी फिट नहीं हो बैठे जिसमें आमतौर पर उनकी पहचान माना जाता था। उन्होंने अपनी काव्य कृतियों के लिए गंभीर से गंभीर विषय चुने, युद्ध और शांति जैसे बेहद गंभीर विषय भी, लेकिन उनके निर्वाह में अपनी कविता की गुणवत्ता व लोकप्रियता को प्रभावित नहीं होने दिया। कभी तो उनके गांव घर की दीवारों भी उनकी कविताओं की पहुंच से दूर नहीं रह पाई। उठ मंदिर के दरवाजे से जोर लगा खेतों में, उठ मंदिर के दरवाजे से जोर लगा खेतों में, नेता नहीं बुझा करती है, नेता नहीं बुझा करती है, सत्य सदा जीवन में सपने, सत्य सदा जीवन में सपने। दिनकर अपने युग के प्रमुखतम कवि ही नहीं, एक सफल और प्रभावपूर्ण गद्य लेखक भी थे। सरल भाषा और प्रांजल शैली में उन्होंने विभिन्न साहित्यिक विषयों पर निबंध के अलावा बोध कथा, डायरी, संस्मरण तथा दर्शन व इतिहासगत तथ्यों के विवेचन भी लिखे। 24 अप्रैल 1974 को दिनकर जी अपने आप को अपनी कविताओं में हमारे बीच जीवित रखकर सदा के लिए अमर हो गए। विभिन्न सरकारी सेवाओं में होने के बावजूद दिनकर जी के अंदर उग्र रूप प्रत्यक्ष देखा जा सकता था। उनकी कुछ पंक्तियां देखिए। अभी आखिर में उनका परिचय खत्म करते हुए उनकी कुछ पंक्तियों के साथ मैं खत्म करना चाहूंगी। सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को लिखी गई ये कविता आज़ादी के बाद गणतंत्र बनने के दर्द को बताती है कि हम आज़ाद तो हुए किंतु व्यवस्था नहीं बदली। और इसी के साथ मैं और अंजलि दोनों इनके परिचय के साथ खत्म करते हैं और आइए अब सब मिलकर रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाओं को सुनते हैं हमारे प्रिय कविजनों के साथ। नमस्कार। बहुत बहुत सुंदर परिचय, अद्भुत। बहुत सुंदर परिचय संप्रीति, अंजलि। सुंदर परिचय रहा, सुंदर परिचय रहा। सादर आभार प्रस्तुत किया गया, बहुत बहुत बधाई। मुझे आशा ही नहीं अभी तो संपूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से इन दोनों विदुषियों ने आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन के प्रत्येक पहलुओं को छुआ और हम सभी से परिचित करवाया, निश्चित रूप से हमने उन सभी से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। और
आखिर में उन्होंने पढ़ते टाइम एक विशेष पंक्ति कही कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो इस प्रकार का उद्घोष लिखने वाली एक ऐसी कलम, इस प्रकार का उद्घोष जिसने लिखा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इस प्रकार के अमर लोकतांत्रिक विभूति का हम आज स्मरण कर रहे हैं। निश्चित तौर पे ये हम लोगों के लिए एक सुखद, एक अविस्मरणीय और अद्भुत अनुभव है। तो आगे इस कार्यक्रम के अगले खंड के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय गुंजित जैन जी को कि वो आए और एक विशिष्ट, मैं कहूँगा दिनकर जी की स्तुति के साथ, एक दिनकर जी की स्तुति के रूप में एक अद्भुत कविता लिखी गई है हम सभी के बीच में ही उपस्थित कवि महोदय के द्वारा। तो मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय गुंजित जैन जी का कि वो आए और उस कविता के साथ, उस स्तुति के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। स्वागत है भैया। बहुत बहुत आभार भाई जी। सर्वप्रथम माँ शारदे को, लेखनी को एवं आप सभी को नमन करता हूँ। तो यह कविता आदरणीय संजीव शुक्ला सर की है जो दिनकर जी को समर्पित है। देखिएगा। तम हर दिनकर है अंधियारे पथ के दिनकर, तम हर दिनकर है अंधियारे पथ के दिनकर, दिनकर थक कर क्या कभी शांति से सोता है। तम हर दिनकर है अंधियारे पथ के दिनकर, दिनकर थक कर क्या कभी शांति से सोता है। निशि दिवस मात्र संकल्प रहा हो तिमिर नाश, निशि दिवस मात्र संकल्प रहा हो तिमिर नाश, वह घोर अंधेरों से कब विचलित होता है। तम हर दिन कर है अंधियारे पथ के दिनकर, दिनकर थक कर क्या कभी शांति से सोता है। निशि दिवस मात्र संकल्प रहा हो तिमिर नाश, वह घोर अंधेरों से कब विचलित होता है। तुम सदा साथ हो दीन विकल व्याकुल जन के, तुम सदा साथ हो दीन विकल व्याकुल जन के, जिनकी आवाज दबी खेतों की माटी में है भूख वही परिवेश जहां तुम छोड़ गए, परिवर्तन आया नहीं कुटिल परिपाटी में। 100 वर्ष पूर्व भी आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर जी जो लिख कर गए हैं, जो कह कर गए हैं, आज भी देखा जाए तो वो एकदम सटीक बैठता है। तुम सदा साथ हो दीन विकल व्याकुल जन के, जिनकी आवाज दबी खेतों की माटी में है भूख वही परिवेश जहां तुम छोड़ गए, परिवर्तन आया नहीं कुटिल परिपाटी में। अब भी किसान जीवन यापन हित व्याकुल है, अब भी किसान जीवन यापन हित व्याकुल है, अब भी ऋण पर्वत भार पाग में धरता है। अब भी किसान जीवन यापन हित व्याकुल है, अब भी ऋण पर्वत भार पाग में धरता है। अब भी दिल्ली को छोड़ शेष भारत भर में श्रापित खेती हर खेतों में प्रतिदिन मरता है। अब भी किसान जीवन यापन हित व्याकुल है, अब भी ऋण पर्वत भार पाग में धरता है। अब भी दिल्ली को छोड़ शेष भारत भर में श्रापित खेती हर खेतों में प्रतिदिन मरता है। अब भी चोरों के मस्तक मुकुट धरे जाते, अब भी चोरों के मस्तक मुकुट धरे जाते, तुझ सा जन नायक शेष नहीं है कविकुल में। अब भी चोरों के मस्तक मुकुट धरे जाते, तुझ सा जन नायक शेष नहीं है कविकुल में। जो शोषित पीड़ित जन की व्यथित गिरा बनकर निर्भीक मुखर स्वर करे छद्म कोलाहल में। अब भी चोरों के मस्तक मुकुट धरे जाते, तुझ सा जन नायक शेष नहीं है कविकुल में। जो शोषित पीड़ित जन की व्यथित गिरा बनकर निर्भीक मुखर स्वर करे छद्म कोलाहल में। मसी समर्थ न रही शेष रह गया समर, मसी समर्थ न रही शेष रह गया समर, विरदावली शेष रही लख सत्ता भ्रकटी वक्र। मसी समर्थ न रही शेष रह गया समर, विरदावली शेष रही लख सत्ता भ्रकटी वक्र। है ज्योतिहीन नयनों की आभा के दीपक, हे ज्योतिहीन नयनों की आभा के दीपक, हे दिनकर आकर देख काल गति का कुचक्र, हे दिनकर आकर देख काल गति का कुचक्र। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। कविता जितनी रचने के सुंदर लिए, कविता उतनी ही सुंदर प्रस्तुति। बहुत 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 सुंदर। इस अद्भुत कविता को रचने के लिए हम समस्त के बीच में उपस्थित आदरणीय संजीव शुक्ला सर को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। और जितने अद्भुत के साथ, जितने लालित्य से कविता लिखी गई थी, उतने ही अद्भुत तरीके से आपने पढ़ा, तो आपको भी, आपका भी हार्दिक स्वागत और आपको भी बहुत बहुत बधाई। अप्रतिम पढ़ा है आपने।
तो आज के इस कार्यक्रम के अगले खंड के रूप में मैं दिनकर जी की एक कविता पढ़ के प्रारंभ करूंगा। दिनकर जी की, क्योंकि आज सोमवार भी है और दिनकर जी के संभवतः रेणुका में एक छपी हुई रचना थी, मेरी प्रिय रचनाओं में से एक है। उन्होंने तांडव लिखा है, क्योंकि सोमवार भी है, शंकर भगवान का दिन, हिंदू मान्यताओं में शंकर भगवान का दिन माना जाता है। तो मैं आज उस तांडव के साथ प्रारंभ करता हूँ, निश्चित रूप से तांडव कविता के साथ प्रारंभ करता हूँ। मैं कोई तांडव नहीं करने वाला, वो करने का साहस सिर्फ दिनकर ही कर सकते हैं जिस प्रकार से वो करते थे। तो मैं कविता पढ़ के प्रारंभ करता हूँ। तो सर्वप्रथम आप सभी उपस्थित गणमान्यों को सादर प्रणाम, लेखनी मंच को प्रणाम करते हुए, माता शारदे को प्रणाम करते हुए और आदरणीय दिनकर जी को अपनी आदरांजलि अर्पित करते हुए मैं कविता पढ़ता हूँ। नाचो हे नाचो नटवर, नाचो हे नाचो नटवर, चंद्रचूड़ त्रिनयन गंगाधर, चंद्रचूड़ त्रिनयन गंगाधर, आदि प्रलय अवधर शंकर। नाचो हे नाचो नटवर, नाचो हे नाचो नटवर, आदि लाश अविगत अनादि स्वन, आदि लाश अविगत अनादि स्वन, अमर नृत्य गति ताल चिरंतन, अमर नृत्य गति ताल चिरंतर, अंग भंग हुंकृति झंकृति कर, अंग भंग हुंकृति झंकृति कर, थिरको हे विश्वंभर, अंग भंग हुंकृति झंकृति कर, थिरको हे विश्वंभर। नाचो हे नाचो नटवर, सुन श्रृंगी निर्घोष पुरातन, सुन श्रृंगी निर्घोष पुरातन, उठे सृष्टि हृदय नव स्पंदन, उठे सृष्टि हृदय में नव स्पंदन, विस्फारित लख काल नेत्र फिर, विस्फारित लख काल नेत्र फिर, कांपे त्रस्त अतनु मन ही मन, कांपे त्रस्त अतनु मन ही मन, स्वर खर भर संसार ध्वनित हो, स्वर खर भर संसार ध्वनित हो, नगपति का कैलाश शिखर। नाचो हे नाचो नटवर, नाचो हे नाचो नटवर, नचे तीव्र गति भूमि कील पर। कविता के इस शब्द कौशल में, आदरणीय दिनकर जी के शब्द कौशल में और काव्य वैभव में डूबिएगा कि नचे तीव्र गति भूमि कील पर, अट्टहास कर उठे धराधर, उपटे अनल फटे ज्वालामुख, उपटे अनल फटे ज्वालामुख, गरजे उथल पुथल कर सागर, गरजे उथल पुथल कर सागर, गिरे दुर्ग जड़ता का ऐसा, गिरे दुर्ग जड़ता का ऐसा, प्रलय बुला दो हे प्रलयंकर, प्रलय बुला दो हे प्रलयंकर। नाचो हे नाचो नटवर, नाचो हे नाचो नटवर, गहरे प्रलय पयोद गगन में, अंध धूम्र हो व्याप्त भुवन में, बरसे आग बहे झंझानिल, बरसे आग बहे झंझानिल, मचे त्राहि जग के आंगन में, फटे अतल पाताल धसे जग, उछल कूद कूदे भूधर, उछल उछल कर कूदे भूधर। नाचो हे नाचो नटवर, प्रभु तब पावन नील गगन तल, विदलित अमित निरीह निबल दल, मिटे राष्ट्र उजड़े दरिद्र जन, आह सभ्यता आज कर रही असहायों का शोणित शोषण, पूछो साक्ष्य भरेंगे निश्चय, पूछो साक्ष्य भरेंगे निश्चय, नभ के ग्रह नक्षत्र निकर। नाचो हे नाचो नटवर, नाचो हे नाचो नटवर, नाचो अग्निखंड भर स्वर में, फूंक फूंक ज्वाला अंबर में, अनिल क्रोश द्रुम जल थल थल में, अभय विश्व के उर अंतर में, अभय विश्व के उर अंतर में, गिरे विभव का दर्प चूर्ण हो लगे आग इस आडंबर में, गिरे विभव का दर्प चूर्ण हो लगे आग इस आडंबर में, वैभव के उच्चाभिमान में, अहंकार के उच्च शिखर में, अहंकार के उच्च शिखर में, स्वामिनी अंधड़ आग बुला दो, जले पाप जग का क्षण भर में, डिम डिम डमरू बजा बजा कर, डिम डिम डमरू बजा निज कर में। नाचो नयन तृतीय तरेरे, नाचो नयन तृतीय तरेरे, और छोर तक सृष्टि भस्म हो, चिता भूमि बन जाए अरे रे, चिता भूमि बन जाए अरे रे, रच दो फिर से इसे विधाता, रच दो फिर से इसे विधाता, तुम शिव सत्य और हे सुंदर, तुम शिव सत्य और हे सुंदर। नाचो हे नाचो नटवर, नाचो हे नाचो नटवर। बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत 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 अद्भुत, बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर। अद्भुत वाचन, बहुत अद्भुत ही वाचन। सुंदर काव्य पाठ, बहुत सुंदर। अद्भुत कविता। तो इस प्रस्तुति के साथ मैं अगले कवि के रूप में, कवि हैं लेकिन आज क्योंकि दिन है दिनकर का, वैसे तो रात्रि है लेकिन आज ये दिनकर का दिन है, तो निश्चित रूप से मैं बुलाना चाहूंगा अगले कवि के रूप में, अगले रचनाकार के रूप में, कि वो आए और हमारे साथ जुड़कर आज के इस कार्यक्रम का जो अगला खंड है उसका शुभारंभ करें। तो मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय
आदरणीय सौम्या दीदी को कि वो आए और दिनकर जी की एक अप्रतिम रचना के साथ, मैं उस रचना का परिचय उन्हीं से प्राप्त करूंगा, तो वो आए और एक दिनकर जी की एक अगली अद्भुत रचना के साथ इस आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। स्वागत है सौम्या दीदी आपका। स्वागत है सोना दीदी। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इससे पहले कि मैं रचना प्रारंभ करूं, आपको मैं कुछ पंक्तियां दिनकर जी के विषय में कहना चाहती हूँ। रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर साहित्य के वह सशक्त हस्ताक्षर हैं जिनकी कलम में दिनकर यानी सूर्य के समान चमक थी। उनकी कविताएं सिर्फ उनके समय का सूरज नहीं है, बल्कि उसकी रोशनी से पीढ़ियां प्रकाशमान होती हैं। तो ऐसी ही एक कविता जिसका कि शीर्षक है रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ। आशा है आप सभी को अच्छी लगेगी। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता, और फिर बेचैन हो जगता न सोता है, और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ, जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ। मैं चुका हूँ देख मन को जन्मते मरते, मैं चुका हूँ देख मन को जन्मते मरते, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी, चांदनी में बैठ स्वप्नों पर सही करते। आदमी का स्वप्न, आदमी का स्वप्न है वह बुलबुला जल का, आज उठता है और कल फिर फूट जाता है, किंतु फिर भी धन्य ठहरा आदमी ही तो, किंतु फिर भी धन्य ठहरा आदमी ही तो। बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। और इसका प्रत्युत्तर जो कवि ने दिया है वह देखिएगा। मैं न बोला किंतु मेरी रागिनी बोली, मैं न बोला किंतु मेरी रागिनी बोली, देख फिर से चांद को जानता है तू, स्वप्न मेरे बुलबुले हैं है यही पानी, आग को भी क्या नहीं पहचानता है तू। मैं न वह जो स्वप्न पर केवल सही करते, आग में उसको गला लोहा बनाती हूँ। मैं न वह जो स्वप्न पर केवल सही करते, आग में उसको तपा लोहा बनाती हूँ, और उस पर नींव रखती हूँ नए घर की, और उस पर नींव रखती हूँ नए घर की। इस तरह दीवार फौलादी उठाती हूँ, मनु नहीं, मनु नहीं मनोपुत्र है यह सामने जिसकी,
मनु नहीं मनुपुत्र है यह सामने जिसकी, कल्पना की जीभ में भी धार होती है, कल्पना की जीभ में भी धार होती है। बाण ही होते विचारों के नहीं केवल, बाण ही होते विचारों के नहीं केवल, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। और अंतिम पद देखिएगा, बहुत विशेष है। स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, आज ही आकाश चढ़ते आ रहे हैं वे, आज ही आकाश चढ़ते आ रहे हैं वे। रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वे, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वे। रात को कहने लगा मुझसे गगन का चांद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत ही उत्कृष्ट करता। बहुत बढ़िया सुनो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर संकलन है, बहुत सुंदर संकलन है आप लोगों के, मतलब बहुत सुंदर संकलन है। सादर आभार निवेदित है। और आपको सौम्या दीदी बहुत बहुत बधाई। आपने जितना अद्भुत दिनकर जी ने लिखा है उतना ही अद्भुत आपने पढ़ा भी है। निश्चित रूप से अप्रतिम था आपका पढ़ना, और आपने जिस प्रकार से गाया है दिनकर जी को, तो क्योंकि आपने भी और दिनकर जी ने भी कहा है कि स्वर्ग के सम्राट को खबर दे देनी है, तो खबर ऐसी देनी है कि जो गूंजे। तो गूंजाने के क्रम में मैं अगले कवि के रूप में, अगले रचनाकार के रूप में जो दिनकर जी की रचना पढ़ने वाले हैं वो ऐसे ही हैं जो गूंजाते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं आदरणीय गुंजित जैन जी का, जो कि राजस्थान से हैं और BHU IIT में इस समय अध्ययनरत हैं। तो मैं उनका स्वागत करता हूं, क्योंकि स्वर्ग के सम्राट को खबर देनी है तो वो आएंगे और निश्चित रूप से गूंज देंगे और गूंज जाएंगे हम समस्त के बीच। तो स्वागत है भैया। बहुत बहुत आभार। पुनः माँ शारदे को, लेखनी को एवं सभी लेखनी जनों को नमन करता हूँ। तो जैसा मुझे कहा गया है कि आवाज गुंजानी है, तो फिर समय के रथ का घर घर नाद सुन लीजिए। कविता सुनिएगा, आदरणीय दिनकर जी की है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूरतें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। मानो जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं, मानो जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। मानो जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रकटी चढ़ाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।
हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ। वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, अब 2 शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार, अब 2 शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बीता, गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तय करो। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तय करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख। विशेष पद है, बहुत ध्यान चाहूंगा आप सभी का कि आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रासादों में तहखानों में। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रासादों में तहखानों में। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। फावड़े और हल राज दंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बहुत बहुत आभार। अद्भुत, जय घोष, क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। बिल्कुल हुंकार भर दिया आपने, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आनंद आनंद आ गया। बहुत सुंदर। बहुत आभार आप सभी को। अद्भुत पढ़ा है, और मैंने जिस प्रकार का आवाहन किया था निश्चित रूप से आप समस्त संतुष्ट हुए होंगे। मैंने गूंजने के क्रम में बुलाया था गुंजित जी को, और वो बिल्कुल गूंज के गए हैं, गुंजा के गए हैं, संपूर्ण वातावरण गुंजायमान हो चुका है। तो अब मैं अगले कवि को बुलाता हूँ, अगली कवयित्री को बुलाता हूँ, जो निश्चित रूप से आज दिनकर जी की रचना को पढ़ने के लिए आई हुई हैं। मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय संप्रीति जी का कि वो आए और दिनकर जी की किसी अद्भुत रचना के साथ हम सभी को कुल मिला के एक तरीके से गुंजा के गुंजित जी गए हैं, तो अब संप्रीति व प्रीति भरने के लिए आएंगे निश्चित रूप से हम सभी के बीच। तो मैं अगले रचनाकार के रूप में आमंत्रित करता हूँ आदरणीय संप्रीति जी को। स्वागत है दीदी। स्वागत है। नमस्कार सभी को। नमन माँ शारदे, नमन लेखनी और यहाँ उपस्थित हर एक सदस्य को मेरा नमन। जैसे कि आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती मना रहे हैं, वैसे तो अगर कहूँ तो उनकी कोई भी रचना ऐसी नहीं है कि किसी को पसंद ना हो, और ख़ासकर युवा वर्ग में तो इतनी ज़्यादा पसंदीदा है उनकी रचनाएं। और उनकी रचनाएं जैसे सभी आप जानते हैं कि ओजपूर्ण होती हैं, और मैं ओजपूर्ण बोलने लायक हूँ नहीं, जैसा मेरे लेखनी के सभी सदस्य जानते हैं। तो मेरी उनकी एक थोड़ी पसंदीदा रचना है, थोड़ी छोटी है और वो ओजपूर्ण नहीं है, तो इसलिए मैं वही सुनाना चाहूँगी। इसका शीर्षक है कोई अर्थ नहीं। इसमें उन्होंने, मैं ये बताना चाहूँगी कि जितना मुझे समझ में आया, इसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जब कोई भी चीज़ हो, कोई वस्तु हो, किसी का साथ हो या फिर कोई भी चीज़ हो, जब उसकी ज़रूरत होती है वो तभी मायने रखती है। उसके बाद या वो मिले ना मिले उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैं पढ़ने जा रही हूँ, सुनिएगा। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए,
जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, जब सुख से मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहां, छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मनु कटुवाणी से आहत हो भीतर तक छलनी हो जाए, मन कटुवाणी से आहत हो भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोग का घर हो, फिर उन अज्ञात सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। धन्यवाद। वाह वाह। को पढ़ना प्रारंभ कीजिए आप स्वयं ओज की, आप में अप्रतिम ओज आ जाएगा। वो कहाँ से आएगा वो आपको भी नहीं पता चलेगा। आप दिनकर को बस पढ़ना शुरू कर दीजिए, उनको पढ़ते टाइम वो निश्चित रूप से ओज आ जाता है। तो अप्रतिम पढ़ाया आपने। और इस अगले कार्यक्रम के अगले खंड के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय अंजलि दीदी को। वो भी एक अद्भुत रचना के साथ हम सभी के बीच में है। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ कि वो आएँ और दिनकर जी की एक विशेष रचना से हम सभी को अवगत कराएं, परिचित कराएं। स्वागत है दीदी। जय मां शारदे, नमन लेखनी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज दिनकर जयंती पर मैं रामधारी दिनकर जी की रचना कलम आज उनकी जय बोल आप सबके समक्ष पेश करना चाहूंगी। आशा है इसके साथ न्याय कर पाऊं और आप सबको पसंद आए। जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघु दीप हमारे, जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं क्यों मुंह खोल, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, पीकर जिनकी लाल शिकाएं उगल रही सो लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। आप सबको सादर धन्यवाद। वाह, अद्भुत नाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। सादर धन्यवाद।
मैं चाहूंगा जिन्होंने सभी की कलमों को की जय बोलने के लिए कहा है, हम लोग आज उनकी कलम का विशेष रूप से जय बोल रहे ही हैं, तो मैं उसी के साथ चाहूंगा कि आपके कंठ की भी जय बोली जाए। आपने अद्भुत पढ़ा है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। तो कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं हम सभी के बीच में एक अद्भुत मैं कहूँगा रचनाकार आदरणीय प्रशांत गजल जी, प्रशांत भैया को, कि वो आए और दिनकर जी की एक अन्य अद्भुत रचना से हम सभी को अवगत कराएं। सादर स्वागत है भैया। स्वागत है प्रशांत जी। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यम। आवाज आ रही है? स्वागत है भैया। आशा कर रहा हूँ आवाज आ रही होगी आपके पास, सभी के पास। हेलो जी आ रही भैया, आवाज आ रही। जी आ रही है। ओके। पावन मंच लेखनी को नमन करता हूँ। माँ शारदे के चरणों में शब्द सुमन अर्पित करते हुए समस्त गुरुजनों को नमन करता हूँ। और आज का यह कार्यक्रम आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर जी जैसी विशिष्ट हस्ती के लिए जो हमने आयोजित किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयाँ। और आज मैं दिनकर जी की ही एक कविता पढ़ना चाहूँगा, उसे प्रस्तुत करना चाहूँगा आप लोगों के सामने। वो कविता बहुत प्रिय भी है और बहुत प्रेरक भी है। ये कविता सन 1940 में जनता नामक के एक अखबार में प्रकाशित करने के लिए दिनकर जी से आग्रह किया गया था। और उस समय वो कविता उन्होंने लिखी थी जिस समय गांधी जी, महात्मा गांधी आंदोलन करना चाहते थे, लेकिन वो दुविधा में थे कि किस तरीके से आंदोलन किया जाए। बहुत सारा क्रांतिकारी माहौल था, गरम दल नरम दल सभी अपने अपने में लगे हुए थे। तो उस समय जो आंदोलन का प्रारूप कैसा होगा, वो कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इस दुविधा में थे। और उसी दुविधा को समाप्त करते हुए दिनकर जी ने आह्वान किया था। देखिए, कहते हैं कि हिल रहा धरा का शीर्ण मूल, हिल रहा धरा का शीर्ण मूल, जल रहा दीप्त सारा खगोल, हिल रहा धरा का शीर्ण मूल, जल रहा दीप्त सारा खगोल। तू सोच रहा क्या अचल मौन, तू सोच रहा क्या अचल मौन, ओ द्विधाग्रस्त शार्दूल बोल, ओ द्विधाग्रस्त शार्दूल बोल। बंद देखिए। जागृत जीवन की चरम ज्योति लड़ रही सिंधु के आर पार, जागृत जीवन की चरम ज्योति लड़ रही सिंधु के आर पार, संघर्ष समर सब और एक, हिमगुहा बीच घन अंधकार। प्लावन के खा दुर्जय प्रहार, प्लावन के खा दुर्जय प्रहार, जब रहे सकल प्राचीर कांप। तू भीतर क्या सोच रहा है, क्लीव धर्म का पृष्ठ खोल। क्या पाप मोक्ष का भी प्रयास, क्या पाप मोक्ष का भी प्रयास, ओ द्विधाग्रस्त शार्दूल बोल, ओ द्विधाग्रस्त शार्दूल बोल। अगला बंद है जिसमें वो प्रेरित करते हुए कहते हैं कि बुझ गया ज्वलित पौरुष प्रदीप, बुझ गया ज्वलित पौरुष प्रदीप, या टूट गए नखरद कराल। या तू लहकर भयभीत हुआ, लपटे चारों दिशि लाल लाल। बुझ गया ज्वलित पौरुष प्रदीप, या टूट गए नखरद कराल। या तू लहकर भयभीत हुआ, लपटे चारों दिश लाल लाल। दुर्लभ सुयोग यह वग्निवाह, दुर्लभ सुयोग यह वग्निवाह, धोने आया तेरा कलंक, धोने आया तेरा कलंक। विधि का यह नियत विधान, तुझे लड़कर लेना है मुक्ति मोल, विधि का यह नियत विधान, तुझे लड़कर लेना है मुक्ति मोल। किस असमंजस में अचल मौन, किस असमंजस में अचल मौन, ओ द्विधाग्रस्त शार्दूल बोल, ओ द्विधाग्रस्त शार्दूल बोल। संसार तुझे दे क्या प्रमाण, संसार तुझे दे क्या प्रमाण, रखे सम्मुख किसका चरित्र। तेरे पूर्वज कह गए युद्ध चिर अनग और शाश्वत पवित्र। संसार तुझे दे क्या प्रमाण, रखे सम्मुख किसका चरित्र। तेरे पूर्वज कह गए युद्ध चिर अनग और शाश्वत पवित्र। तब से खिंच कर विजय पास, तब से खिंच आकर विजय पास, तब से खिंच आकर विजय पास, है मांग रही बलिदान आज। मैं उसे वरूंगी होम सके स्वागत में जो घन प्राण आज,
है दहन मुक्ति का मंत्र एक, सुन गूंज रहा सारा खगोल। है दहन मुक्ति का मंत्र एक, सुन गूंज रहा सारा खगोल। तू सोच रहा क्या अचल मौन, ओ द्विधाग्रस्त शार्दूल बोल, ओ द्विधाग्रस्त शार्दूल बोल। और अंतिम बंद जिसके जो मेरा बहुत फेवरेट है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि नख दंत देख मत हृदय हार, नख दंत देख मत हृदय हार, गृह भेद देख मत हो अधीर। अंतर की अतुल उमंग देख देखे अपनी जंजीर वीर, अंतर की अतुल देख आकर कौन राह, डगमग धरणी पर दमित तेज सागर पारे सा उठे बोल। ये पंक्तियां देखें। है यह पवन परम अनुकूल देख, रे देख भुजा का बल अता, तू चले बेड़ियां तोड़ कहीं रोकेगा आकर कौन राह। डगमग धरणी पर दमित तेज सागर पारे सा उठे बोल। उठ जाग समय अब शेष नहीं, भारत माँ के शार्दूल बोल। उठ जाग समय अब शेष नहीं, भारत माँ के शार्दूल बोल। जय दिनकर जी। बहुत बहुत अद्भुत अद्भुत, क्या शंखनाद, वाह क्या कविता है, क्या प्रस्तुति। बहुत धन्यवाद। बहुत अप्रतिम पढ़ा है भैया आपने, निश्चित रूप से उत्तम अत्यंत प्रस्तुति। अद्भुत प्रस्तुति रही। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और धन्यवाद। कार्यक्रम में मैं अगले रचनाकार, अगले आज तो पाठक कहना चाहिए, आज अगले पाठक के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं पटना से हमारे साथ जुड़े आदरणीय ऋषभ देवेंद्र जी का, कि वो आए और दिनकर जी की अगली अप्रतिम कृति से हम सभी को अवगत कराएं, हम सभी के बीच पढ़ें। स्वागत है ऋषभ जी। बहुत स्वागत है। स्वागत है ऋषभ जी। स्वागत है। माँ शारदे को नमन, देखनी मंच को नमन। दिनकर जी के जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं, उसी के संदर्भ में एक कविता है उनकी, शक्ति और क्षमा। मैं उसको पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। यह कविता बाबा जी ने, मेरे बाबा जी ने बचपन में ही याद करा दी थी, इससे गहरा जुड़ाव है। और बिहार से हूँ इसलिए दिनकर जी से थोड़ा जुड़ाव और अधिक हो जाता है। तो मैं पढ़ता हूँ। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुशल यही होता है, और उसका आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। अब देखिए इन्होंने जोड़ा कहाँ से है दिनकर जी की खासियत। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक और उसकी आग राम के सर से। सिंधु देहधर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, अंतिम है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जग जगमग है। जय हो दिनकर की, जय हो दिनकर की। धन्यवाद। आनंद आ गया, आनंद आ गया। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर ऋषभ जी। क्या अद्भुत पाठ किया है।
धन्यवाद धन्यवाद। अप्रतिम पढ़ाया आपने। इस तरीके से तो आप पढ़ते रहें और पढ़ते जाएं। बहुत ही अप्रतिम लगा, अद्भुत पढ़ाया आपने निश्चित रूप से। तो आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः आमंत्रित करता हूं, क्योंकि दिनकर जी की रचनाओं को पढ़ना तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रेम, कितना उमंग और कितना उत्साह होगा सभी को पढ़ने के लिए। तो मैं दोबारा एक आमंत्रित करता हूं एक अन्य पाठक के रूप में आदरणीय गुंजित जैन जी का, कि वो आए और अपनी उनकी जो प्रिय रचना है जिसको प्रस्तुत करना चाहते हैं उससे हम सभी के समक्ष उसको प्रस्तुत करें। सादर स्वागत है भैया। स्वागत है। बहुत बहुत आभार। स्वागत है गुंजन। और वैसे मुझे एक ही पढ़नी थी, पर जैसा कि आदरणीय सूर्यम भाई ने कहा कि दिनकर जी को जब पढ़ते हैं तो लगता है बस पढ़ते ही जाएं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि एक और मौका दिया जाए। तो मुझे लगता है कि दिनकर जी की जन्म जयंती और रश्मि रथी का कहीं जिक्र ना हो तो कुछ कुछ अधूरापन सा लगता है। हालांकि सब कुछ उनका जितना भी पढ़े वो सब कुछ ही अद्भुत है, पर रश्मि रथी से थोड़ा मेरा विशेष लगाव है। ये पहली रचना थी, पहली पुस्तक थी जो मैंने पढ़ी थी, तो उसका एक बहुत ही प्रचलित जो खंड है तृतीय सर्ग से श्री कृष्ण चेतावनी, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो पुनः लेखनी को, माँ शारदे को, आप सभी को, आदरणीय दिनकर जी को नमन करता हूँ। सुनिएगा। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग नगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त बाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब हैं मेरे, मुख के अंदर द्रग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जगचर अक्षर नश्वर, मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है वह, मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा,
याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वन्य प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस शगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषा ही होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न घाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय। दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। बहुत बहुत आभार। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात है, क्या बात है, आनंदित। अद्भुत 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 क्या अद्भुत क्या बात है, प्रचंड। वाह वाह, प्रस्तुति एकदम बेजोड़, एकदम बेजोड़ जोश प्रस्तुति। जोश भर दिया। जैसा सूर्यम भाई ने कहा था कि दिनकर को पढ़ते ही ओज अपने आप आ जाता है, तो बस वही बात है। बहुत आभार आप सभी का। निश्चित रूप से दिनकर को पढ़ते हुए ओज आ जाता है, लेकिन जो आपने अपने ओर का ओज जोड़ करके उसको और ओजपूर्ण कर दिया और ओजस्वी कर दिया, वो अप्रतिम था। और निश्चित रूप से ये कविता, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैं जानता हूँ, हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने इस कविता को कम से कम 2-4 बार सुना या पढ़ा, या मतलब भी इस कविता से जुड़ा हुआ प्रत्येक सदस्य का होगा। निश्चित रूप से यदि ओज का मूर्तिमान स्वरूप हो तो ये कविता है। ये इस कविता का कोई मतलब एकदम अनंत स्तर की कविता है। तो मैं यहाँ पर कविता पाठ के इस क्रम को थोड़ा सा विराम दे करके, और आज के जो हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हम सभी के समक्ष बैठे हुए हैं, उन्होंने जितना दिनकर को पढ़ा है, जितना दिनकर को समझते हैं, जितना दिनकर को वो जानते हैं, वो निश्चित रूप से हम सभी के लिए सीखने लायक, समझने लायक, पढ़ने लायक और मानने लायक है। वो एक अद्भुत, स्वयं भी एक उत्कृष्ट रचनाकार हैं। लेकिन जो दिनकर के प्रति उनका समर्पण है, जो दिनकर के प्रति उनका भाव है, मैं कहूंगा कि जिस तरीके से वो दिनकर को पूजते हैं, वो निश्चित रूप से हम सभी के लिए अनुकरणीय है। तो इस क्रम में मैं स्वागत करता हूं हमारे लेखनी परिवार के मुखिया आदरणीय संजीव शुक्ला रिक्त सर का, कि वो आए और दिनकर जी के जीवन के उन अछूते पहलुओं को, और आज के इस कार्यक्रम के संबंध में जिस तरीके से कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण था, तो दिनकर और इस कार्यक्रम दोनों के संदर्भ में अपनी बात रखें। तो सादर स्वागत है सर, आदरणीय संजीव शुक्ला सर, स्वागत है सर। स्वागत है भाई। स्वागत है सर जी। स्वागत है सर जी। स्वागत है। स्वागत है सर जी। बहुत आभार सूर्यम, और नमन करता हूँ प्रभु श्री कृष्ण को, माँ वाणी को, हमारी वंदनीय लेखनी को, और परम आदरणीय दिनकर जी को, आदरणीय रजनीश सर जी, आदरणीय रश्मि जी, सौम्या जी, ऋषभ, आदरणीय सरोज दीदी, प्रशांत जी, और संप्रीति, अंजलि, लवी, आदरणीय रेखा बहन जी, और जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आप सभी की उपस्थिति को मेरा नमन है। और जहाँ तक कुछ कहने की बात है, क्या कहूँ, सच में मगन हूँ। दिनकर को जिस तरीके से आत्मसात आप लोगों ने किया है, देख के हृदय गदगद है, और कोई शब्द नहीं है मेरे पास। ईमानदारी से कह रहा हूँ, और कोई शब्द नहीं है। मैं बस देख रहा था। बात कविता पाठ की नहीं है, बात कविताओं के संकलन की नहीं है, बात कविता पाठ में जिस तरीके से पाठ होता है उससे समझ आता है कि आप कितना आत्मसात कर रहे हैं दिनकर को। और बस ऐसे ही हैं दिनकर कि यदि आप उनकी कविताएं, रचनाएं कहीं से भी, कैसे भी 2-4 भी पढ़ लेते हैं, तो मुझे लगता है जो कविताओं में साहित्यिक जिनकी रुचि नहीं है, वो भी साहित्यिक हो जाते हैं।
अद्भुत संकलन रहे हैं आप सभी के, अद्भुत, एक से बढ़ के एक। क्या चुनाव किया है आप लोगों ने कविताओं का, आहा। बस ऐसा लग रहा था कि कोई कोई कुछ किसी प्रकार का व्यवधान ना आए और बस ऐसा ही चलता रहे चलता रहे चलता रहे। तो बहुत सारी बधाइयां आप सभी को इस अद्भुत आयोजन के लिए और इस संपूर्ण रूपरेखा, परिकल्पना, आयोजन, संपूर्ण समय चक्र, जिस प्रकार आप लोगों ने इस पूरे आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न किया, संपन्नता के अंतिम पायदान पर आपका आयोजन पहुंच चुका है। तो निश्चित रूप से हमारे लेखनी परिवार के स्तर पर ये अद्भुत श्रद्धांजलि है। हमारे स्तर पर ये श्रद्धांजलि अविस्मरणीय है आदरणीय दिनकर जी को, राष्ट्र कवि दिनकर जी को। दिनकर जी एक ऐसे कविकुल के आदर्श रहे हैं जिन्होंने सारी विधाओं में रचनाएं की हैं, सारी विधाओं के रचनाकार रहे हैं। किंतु एक और बात कहना चाहूंगा मैं, वैसे सब कुछ आप लोगों ने कह दिया है, कुछ भी बाकी कहने के लिए नहीं छोड़ा है आप लोगों ने। अपने पूरे आयोजन में एक एक बिंदु अनुकरणीय था और ध्यान देने योग्य था। आपने जिस तरीके से इस अद्भुत आयोजन को साकार किया है, संपूर्ण रूप दिया है, एक सुंदर रूप दिया है, कहीं किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो जिस प्रकार से अंजलि और संप्रीति ने परिचय दिया, विस्तृत परिचय, कहीं कुछ कहने को बाकी नहीं है। जिस प्रकार आप लोगों ने रचनाओं का चयन करके पाठ किया, निश्चित रूप से सराहनीय है। प्रशांत जी की कविता, उनका चयन, आदरणीय दिनकर जी की कविता का चयन, और सूर्यम की कविता का चयन, सौम्या का चयन, और गुंजित की अंतिम रश्मि रथी। क्योंकि ये तो लगभग प्रत्येक साहित्यिक रुचि रखने वाला ये जानता है कि रश्मि रथी और आदरणीय दिनकर जी पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। तो बिना रश्मि रथी की चर्चा के आदरणीय दिनकर जी की चर्चा असंभव है। तो शायद पर्याय है एक दूसरे के। तो जिस तरीके से उसने गुंजित ने जिस प्रकार रश्मि रथी के कुछ पद, तीसरा सर्ग अंतिम प्रस्तुति के रूप में पढ़ा, आनंद आ गया। आनंद क्या कह लीजिए, रोमावली पुलकित हो गए, पूरा 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 मन देह सब पुलकित हो गए। और सबसे ज्यादा पुलकित करने वाला ये क्षण है, ये विचार है कि ये लेखनी के हमारे नवयुवा हैं। आज की नवयुवा साहित्यिक रुचि रखने वाली, पढ़ने वाली या लेखन वाली नवयुवा पीढ़ी से शायद दिनकर का परिचय भी नहीं है बहुत अच्छे से। तो इससे बड़ा प्रसन्नता का विषय मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है मेरे लिए व्यक्तिगत, यदि मैं बात करूं तो मैं बहुत 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 अधिक प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं, और साथ ही गर्व का भी। बिल्कुल सीधे सीधे सपाट शब्दों में बोल रहा हूँ कि प्रसन्नता के साथ साथ गर्व का भी अनुभव है। और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा, इससे और बढ़कर कुछ श्रद्धांजलि हम लेखनी साहित्य परिवार के स्तर से दे सकते थे आदरणीय दिनकर जी को। तो सफल और अद्भुत आयोजन की आप सभी को बधाई। संप्रीति, अंजलि, सूर्यम, गुंजित, ऋषभ जी, लवी, सौम्या, प्रशांत जी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। दिनकर जी एक ऐसे कवि थे जिनको मुख्य रूप से कवि माना गया है, और उनको उस काल के समस्त उच्च स्तरीय सम्मान से विभूषित किया गया है। उस
समय के जितने भी साहित्य के क्षेत्र के जितने भी उच्च पुरस्कार होते हैं वो सारे उन्हें प्रदान किए गए, उपाधियां जितनी होती हैं सारी उन्हें प्रदान की गई। राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं, मनोनीत सदस्य, किंतु हमेशा सरकार के जो शासन है उसके विरोध में खड़े मिले हैं। संसद में रहे हैं किंतु हमेशा विरोध में खड़े मिले हैं। और एक सबसे बड़ी बात जो मुझे दिनकर की सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, वो ये है कि आप उनकी कविताओं में ऐसा लगता है जैसे उस युग में तो प्रासंगिक थी वो कविताएं, आज भी प्रासंगिक हैं। आज भी कोई कविता पढ़ो तो ऐसा लगता है कि आज के युग के लिए लिखी गई है। ओज है, प्रत्येक कविता में ओज है, किंतु आप लोग एक बात ध्यान देंगे, उनकी कविता में ओज तो है किंतु ओज है कहाँ? सामान्य जन का, सामान्य भारतवासी की भाषा है, सामान्य भारतवासी की पीड़ा मिलेगी उनको उनकी कविता में। प्रत्येक कविता में, चाहे जिस कविता को आप पढ़ेंगे, चाहे जिस ग्रंथ को आप पढ़ेंगे, उसमें भावनाओं का और अभिव्यक्ति का एक इतना सूक्ष्म रूप प्रस्तुत किया गया है कि ऐसा लगता है कि प्रत्येक पाठक को लगता है कि मेरी कविता है, कहीं ना कहीं मैं जुड़ा हुआ हूँ। और यही चीज उनको अलग करती थी उस युग के साहित्यकारों से। यही कारण था कि उस युग में भी युवाओं के पहले पहले जो प्रिय लेखक के रूप में रहे हैं, उस काल में भी नवयुवा सबसे अधिक पसंद करते थे दिनकर को। और सबसे अधिक उन्होंने ध्यान दिया है श्रमिकों पर, कृषकों पर, उनकी पीड़ा पर। आप देखेंगे तो जमीन से जुड़ी हुई कविताएं हैं, जमीन से जुड़ी हुई रचनाएं, उनके मूलभूत प्रश्न जो है वो खड़े करते थे। कभी उनकी कविता में विरोधावली नहीं मिलेगी आपको, कभी विरोधावली उनने सरकार की नहीं करी, सत्ताधीशों की नहीं करी, हमेशा जनता की बात करी। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि 4-5 साल हुए थे स्वराज मिले हुए, और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस हद तक क्रांतिवीर थे वो, किस स्तर की उनकी सोच थी, सूक्ष्म सोच थी। तो ज्यादा कुछ कहने का छोड़ा नहीं आप लोगों ने, ज्यादा कुछ कहने का है नहीं कि मैं आपको जिस आनंद के प्रभाव से आप लोग और मैं सब झूम रहे हैं, उसमें मैं ज्यादा कुछ बोल के और आपके इस आनंद को कम नहीं करना चाहता। बस बहुत बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं, और साथ ही आपके सफल आयोजन के लिए बहुत 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 सारी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ आगे के कार्यक्रमों के लिए भी। और मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के आयोजन आप लोग करते रहें। बहुत अच्छा लगा। अब अंतिम स्थिति ये है कि मैं फिर व्यक्तिगत रूप से एक बार आदरणीय दिनकर जी को नमन प्रेषित करता हूँ, और वंदनीय लेखनी को, माँ वाणी को, प्रभु श्री कृष्ण को और आप सबकी उपस्थिति को फिर नमन प्रेषित करता हूँ, और सौंपता हूँ इस कार्यक्रम को पुनः आदरणीय सूर्यम जी को। सूर्यम जी। बहुत बहुत आभार और विनम्र आभार कि आपने हम लोगों के साथ जो अपना जुड़ाव था उसको प्रकट किया, दिनकर जी को वो आदरांजलि अर्पित की। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा सर कि आप ही आज के इस अप्रतिम कार्यक्रम जिसके समापन का मन तो नहीं है, जैसे लग रहा है कि फिर से एक क्रम प्रारंभ हो जाए और दिनकर जी की रचनाएं पुनः उसी तरीके से पढ़नी शुरू हो जाए, तो वो है, लेकिन क्योंकि समय का भी एक निश्चित सीमा है, तो मैं आपको चाहूँगा कि आप आज के इस अप्रतिम, विशिष्ट, अद्भुत और सफल कार्यक्रम के
समापन की उद्घोषणा करें सर, सादर निवेदन है। पुनः विनम्र आभार आपका सूर्यम, और इस अद्भुत आयोजन का, जैसा आपने कहा, समापन करने का मन तो नहीं है, मुझे नहीं लगता कि किसी का भी मन होगा, किंतु आप सभी की उपस्थिति, जुड़ाव पूरे कार्यक्रम में मैंने देखा कि प्रत्येक सदस्य कार्यक्रम के साथ जुड़ा रहा, और इसके लिए बधाई के पात्र हैं आज के आयोजक, जिन्होंने बांध के रखा समस्त श्रोतागणों को। तो इसके लिए बहुत सारी बधाइयां आप सभी को, और अंत में आभार प्रकट करूंगा आदरणीय रजनीश सर, आदरणीय रश्मि जी, आदरणीय सरोज बहन जी, आदरणीय रेखा बहन जी, सौम्या जी, प्रशांत जी, अंजलि जी, संप्रीति जी, लवीज जी, ऋषभ जी, और विशेष बधाई आदरणीय सूर्यम जी, जिनका संचालन निश्चित रूप से सराहनीय रहा है, बहुत सराहनीय रहा है। तो ये यदि आज के कार्यक्रम का समापन बिना उनके लिए 2 शब्द बोले कर दिया जाए तो ये न्याय नहीं होगा आज के आयोजन पर। तो उनको बहुत सारी बधाइयाँ, और सभी को बधाइयाँ जिन जो सूत्रधार रहे हैं इस आयोजन के, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी इस तरीके के हम लोग आयोजन करते रहें। और मुझे ऐसा लगता है कि हम दिनकर को काफी हद तक पहुंचा पाए हैं पाठकों तक। तो भविष्य में इस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब में जो हमारा चैनल है लेखनी का, उसमें पोस्ट किया जाएगा। तो भविष्य में जो दर्शक गण वहाँ इस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, मैं उनको पूर्व नमन करता हूँ, और लेखनी परिवार की ओर से उनका सादर आभार करता हूँ। निवेदन करूंगा कि पूरी रिकॉर्डिंग अवश्य सुने और दिनकर को आत्मसात करें। यदि आप कवि हैं, यदि आप साहित्यिक रुचि रखते हैं, तो कृपा कर दिनकर की कृतियों, कृतित्व को और व्यक्तित्व को अपनाने का प्रयास करें, जितना हो सके उतना करें। आपके लेखन में ये मेरा दावा है कि अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा, ये मेरा दावा है। तो बस इसके साथ ही आज के इस बहुत खूबसूरत से, बहुत सुंदर से आयोजन की संध्या और इस आयोजन को समापन करने की मैं घोषणा करता हूँ। शुभ रात्रि, श्री कृष्ण, जय दिनकर। शुभ रात्रि।